स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। मैं विकास। जैसे कि आपका हिंदी की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसी क्रम में आपका ये अगला वीडियो है जिसमें हम हिंदी के टॉप 20 प्रश्न देखेंगे जो आपकी एसएससी जीडी 2022 और 23 की परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा का खाली जगह दिया। ऑप्शन ए पाठ, ऑप्शन बी उपदेश, बी संदेश, ऑप्शन सी शिक्षा या ऑप्शन डी उपदेश। तो यहाँ पे आपका जो आंसर जो है वो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, यानी महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा का उपदेश दिया। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न शब्दों के प्रचलित अर्थ बताइए। यानी पुष्कर का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए सरोवर, ऑप्शन बी कमल, ऑप्शन सी सूर्य या ऑप्शन डी चंद्र। तो पुष्कर का जो अर्थ होता है वो होता है सरोवर, यानी ऑप्शन जो ए है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए प्रश्न आपका अगला है कि जिसे जीता ना जा सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए अविजेय, ऑप्शन बी अविजित, ऑप्शन सी अजेय, ऑप्शन डी अदम्य। तो जिसे जीता ना जा सके उसे कहते हैं अजेय। ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका अगला देखेंगे और प्रश्न आपका अगला है कि हाथी पर नृप की सवारी यात्रा कोई शोभा बढ़ा रही थी। रेखांकित शब्दों का पर्यायवाची क्या होगा। ऑप्शन ए वजंग, यानी हाथी का पर्यायवाची क्या होगा वजंग, ऑप्शन बी कुंजर, ऑप्शन सी वृषभ, ऑप्शन डी रासव। तो हाथी का जो पर्यायवाची होता है वो होता है कुंजर, यानी ऑप्शन जो बी है वो आपका सही हो जाएगा। अगला है कि अतिशय दुख के क्षणों में मनुष्य को धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। रेखांकित शब्दों का पर्यायवाची, यानी अतिशय का पर्यायवाची क्या होगा। ऑप्शन ए अत्यधिक, ऑप्शन बी असहनीय, ऑप्शन सी अकल्पनीय, ऑप्शन डी अत्यल्प। तो अतिशय का जो पर्यायवाची होगा वो क्या होगा आपका ऑप्शन ए, यानी अत्यधिक, वो आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका अगला है कि भारत के अतीत की गौरव गाथा से सभी परिचित हैं। रेखांकित शब्दों का पर्यायवाची क्या होगा, यानी परिचित का पर्यायवाची क्या होगा। ऑप्शन ए अवगत, ऑप्शन बी ज्ञात, ऑप्शन सी विगत, ऑप्शन डी सुविज्ञ। तो परिचित का जो पर्यायवाची होगा अवगत, यानी ऑप्शन जो ए है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका अगला है कि ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए दोष लगाना, ऑप्शन बी कठोर वार करना, ऑप्शन सी विपत्ति की आशंका होना, ऑप्शन सी तबाह कर देना। तो ईंट से ईंट बजाना का हो जाएगा तबाह कर देना, यानी ऑप्शन जो डी है वो आपका सही हो जाएगा। अगला है टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए दुष्कर कार्य, ऑप्शन बी दुर्लभ कार्य, ऑप्शन सी सुलभ कार्य और ऑप्शन डी असंभव कार्य। तो टेढ़ी खीर का हो जाएगा दुष्कर कार्य, यानी ऑप्शन जो ए है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला है कि बताया गया कि इनमें से किस विकल्प में आपका गलत दिया गया है, और अगर कोई गलत नहीं है तो आपका आंसर डी होगा। वाक्य है प्रयाग में संगम के दृश्य देखने योग्य है, कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन जो सी है वो आपका गलत है, देखने योग्य है होना चाहिए था, है लिखा गया है। अगला है कार्य कर आकरण आए व्यवधान के फलस्वरूप मेरा दिमाग एकदम खराब हो गया, कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो ए है, यानी कार्य कर अकारण आए, यहाँ पर गलती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला है लोगों के बहुत आग्रह पर उन्होंने अपनी कविता स्वयं आप पढ़कर सुनाई, कोई त्रुटि। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वो आपका, यानी स्वयं आप पर पढ़कर सुनाई, यानी स्वयं और आप एक साथ नहीं आएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करिए, यानी चिन्ह जो है वो किस तरीके से लिखा जाएगा। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो यहाँ पे जो चिन्ह की जो शुद्ध वर्तनी है ऑप्शन जो बी है वो आपका सही लिखा हुआ है। तो चिन्ह इस तरीके से आपका लिखा जाता है। अगला है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करें, जागरूक जो है वो किस तरीके से लिखा जाएगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो जागरूक जो है वो ऑप्शन जो सी है वो आपका सही हो जाएगा, वो इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि अगम का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए लोप, ऑप्शन बी दुर्गम, ऑप्शन सी सुगम, ऑप्शन डी निगम। तो अगम का क्या होता है सुगम, ऑप्शन जो सी है वो आपका सही हो जाएगा। अगला है सम्मुख का विलोम क्या होगा। ऑप्शन बी उन्मुख, ऑप्शन सी विमुख, ऑप्शन सी
प्रमुख, ऑप्शन डी अधिमुख। तो सम्मुख का विलोम होता है विमुख, ऑप्शन जो बी है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला है आपका टेस्ट दिया गया है, क्लोज टेस्ट यानी फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं कि बैंकों में किसी भी प्रकार का खाता खोलने के लिए खाली जगह जाकर एक फॉर्म भरना होता है। तो यहाँ पर स्वयं, ऑप्शन बी विशेषतः, ऑप्शन सी तत्र, ऑप्शन डी गंतव्य। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए है यानी बैंक में किसी भी प्रकार का खाता खोलने के लिए स्वयं जाकर फॉर्म भरना पड़ता है, यानी ऑप्शन जो ए है आपका सही हो जाएगा। अगला है इस फॉर्म पर खाली जगह के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति के खाली जगह भी करवाने पड़ते हैं। सुरक्षा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी गारंटी, ऑप्शन सी गवाह, ऑप्शन डी प्रमाण। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो बी है यानी गारंटी वो आपका सही हो जाएगा। अगला है जिसका पहले से बैंक में खाता हो, यदि ऐसा संभव ना हो तो बैंक के खाली जगह राशन कार्ड आदि देखकर संतुष्ट होने पर भी खाता खोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हस्तांतरण, निर्देश, हस्तक्षेप या ऑप्शन डी हस्ताक्षर। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन जो डी है यानी हस्ताक्षर वो आपका सही हो जाएगा। अगला है कि देखकर संतुष्ट खोल लेते हैं। इसके अतिरिक्त इस फॉर्म या अलग से कार्ड पर खाता खोलने के लिए 2 या 3 कार्यरत अधिकारी, तो यहाँ पे जो खाता खोल लेते हैं यहाँ पे अधिकारी आपका सही होगा, ऑप्शन जो बी है आपका सही हो जाएगा। अगला है लास्ट, यहाँ पे क्या आएगा, यानी इसके अतिरिक्त इस फॉर्म या अलग से एक कार्ड पर खाता खोलने के लिए 2 या 3 हस्ताक्षर करवाने पड़ते हैं। ऑप्शन ए प्रतिरूप, बी प्रतिबिंब, सी अनुकूल या डी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए है यानी प्रतिरूप वो आपका सही हो जाएगा। तो ये थे आपके हिंदी के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से कराए हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।